क्वेश्चन नंबर 1 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन। इनवर्स फंक्शन में जब भी कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा होगा देखेंगे कि वो किस एंगल पे वो वैल्यू दे रहा है। जैसे अगर cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या सबसे पहले करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो थियरी वाली क्लास है वो पहले ही हो चुकी है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्योर क्वेश्चंस करेंगे। उसमें जो भी बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करा जाएगा और कुछ न्यू क्वेश्चंस को उनको भी लिया जाएगा। तो बच्चों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, देन देखिए क्वेश्चन किस ये आपका 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 2021 में आपके सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कह रहा है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, देन y की वैल्यू पूछा है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू जो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, जो हमारा फंक्शन दे रखा है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो ऐसे कुछ नहीं है, अगर आपको रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच या डोमेन इन सब के बारे में अगर नॉलेज है तो ये आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या दे रखा है, y इक्वल टू tan इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। tan इनवर्स x की जब भी हम बात करेंगे तो जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, ठीक है, वो कहां से कहां तक लाई करती है, -π/2 से लेके π/2 तक लाई करती है, ठीक है। tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो y दे रखी है, तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से लेके π/2 तक। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, a -1 to 1, ये तो करेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या दे रखा है, -π/2 से लेके π/2 तक। बट यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब वैल्यू को -π/2 और π/2 को इंक्लूड करके चला है, लेकिन हमको क्या करना है, इंक्लूड करना नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, -π/2 से लेके π/2 तक। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डायरेक्ट आपको मैंने क्या बता रखा क्लास में, मैंने ये चीज बार बार फोकस कर रहा है इस चीज पे कि आपको डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, इन दोनों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप उसको रिमेंबर, मैंने फैमिली वाइज आपको याद कराया है, उसी हिसाब से आप लोग उसको लर्न करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी हमारा 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/√2, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, ठीक है। cos इनवर्स 1/, प्लस sin इनवर्स -1/√2, ठीक है। जब भी ऐसे वैल्यू cos इनवर्स फंक्शन में जब भी कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा होगा देखेंगे कि वो किस एंगल पे वो वैल्यू दे रहा है। जैसे अगर cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या सबसे पहले करेंगे, cos किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है, cos किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है, तो किस एंगल पे देता है, 60 डिग्री पे देता है, ठीक है। तो 60 डिग्री को क्या लिख लेंगे, π/3, ठीक है, π/3। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। सिमिलरली जब साइन इनवर्स में जब माइनस हो एंगल से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, π/3, और साइन इनवर्स 1/√2 मतलब साइन किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 देता है, तो हमको पता है 45 डिग्री पे देता है, और 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π - 3π, 4π - 3π, एलसीएम ले लेंगे आप लोग, 4π - 3π/12 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, π/, ठीक है, π/12 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वैसे ये 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखेंगे, आपके बुक में, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, लेकिन आप जब अपना सिलेबस देखेंगे इस ईयर का 2024 का, तो आप देखेंगे कि जो आपका सिलेबस हो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो आप एक बात ध्यान देके चलेंगे, इस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। अगर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आए तो 2 to 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बोर्ड्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए आप बहुत केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड में उससे क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं इसमें, और ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये 2 मार्क्स का होगा या फिर 1 मार्क्स का ही होगा,
ठीक है, 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। और क्या tan इनवर्स रूट 3 मतलब tan किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 दे रहा हो, tan किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 दे रहा होगा। तो जब आप tan, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब टेबल देखेंगे तो जब tan की वैल्यू 60, tan 60 पे वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, tan 60 डिग्री को क्या लिख लेंगे, पाई बाई 3, ठीक है। अब cot इनवर्स माइनस रूट 3, cot इनवर्स किस फैमिली का फंक्शन है, कॉस का, और कॉस का जो बिहेवियर होगा वैसा बिहेवियर किसका होगा, कॉट का होगा। मैंने आपको बता रखा है कॉट, कॉस और सेक इन तीनों का बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। इनका प्रिंसिपल वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट सिमिलर कुछ दिखते हैं, ठीक है। याद करने का मैंने तरीका भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो क्लास आप जरूर देखेंगे, उसके बाद से ये क्लास आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो कभी भी कॉट, कॉस और सेक के साथ माइनस आएगा तो हम क्या करते हैं, पाई में से जो भी फंक्शन हमारा दे रखा था उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन कैसे करेंगे, माइनस साइन बाहर होगा और क्या हो जाएगा, पाई माइनस जो भी हमारा फंक्शन दे रहा होगा, क्या दे रहा है, कॉट इनवर्स रूट, ठीक है। इस माइनस को बाहर करने का ये एक तरीका है। माइनस कॉट, कॉस और सेक तीनों में इसी तरह से बाहर करेंगे, पाई में से जो भी माइनस बाहर लगाएंगे वो किसके साथ कैसे आ जाएगा, पाई के साथ, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 हमारा हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब हमको क्या देखना है, कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉट किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 दे रहा होगा। तो अब जब हम देखेंगे टेबल को तो कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट 3 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री को जब रेडियन में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पाई बाई 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम इन दोनों का ले लेंगे, 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 पाई बाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव साइन देगा तो आपको नेगेटिव साइन डील करना आना चाहिए। अगर वो साइन की फैमिली का है तो डायरेक्टली हम माइनस को बाहर कर देंगे, अगर वो कॉस की फैमिली का फंक्शन है तो पाई में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस। अब कॉट इनवर्स जो फंक्शन हमारा दे रखा है वो किस फैमिली का फंक्शन है, कॉस के फैमिली का फंक्शन है, और इसके साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस बाहर कैसे होगा, अभी जस्ट इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी कॉट का फंक्शन आया था, कॉट इनवर्स का, तो वहां पे भी क्या कर रहे थे हम लोग, पाई में से जो भी हमारा फंक्शन दे रखा था उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। पाई में से जो भी हमारा फंक्शन दे रखा था उसको क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगी, पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कॉट किस एंगल पे वैल्यू 1 दे रहा होगा, कॉट किस एंगल पे वैल्यू 1 दे रहा होगा। तो जब हम देखेंगे टेबल को तो कॉट 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, फोर पाई माइनस पाई बाई 4, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई बाई 4, ठीक है। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे tan इनवर्स रूट 3, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, tan इनवर्स रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि tan की वैल्यू, tan किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 दे रहा है, tan किस एंगल पे वैल्यू रूट 3 दे रहा है। तो जब आप टेबल देखेंगे तो जो tan 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट 3, और 60 डिग्री को जब रेडियन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई
3 हो जाएगा। ठीक, अब सेक इनवर्स, अब मैंने बताया था सेक इनवर्स किस फैमिली का फंक्शन है, कॉस का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी माइनस को, इस माइनस को जब भी हम लोग बाहर कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, पाई में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से भी क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा यहां से। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, अब देखेंगे सेक इनवर्स 2, सेक किस एंगल पे वैल्यू 2 दे रहा होगा, सेक किस एंगल पे वैल्यू 2 दे रहा होगा। तो जब आप टेबल देखेंगे तो जो सेक 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो जब 60 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 और ये पाई बाई 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3 और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया माइनस साइन हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आता है। माइनस, बच्चे क्या करते हैं, माइनस को डायरेक्टली बाहर कर देते हैं, बट आप माइनस को डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते जब भी फंक्शन हमारा कॉस के फैमिली का हो। साइन के फैमिली का फंक्शन होगा तो चल जाएगा। साइन के फैमिली में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, साइन, टेन और कॉसेक आते हैं, लेकिन कॉस के फैमिली में जो भी फंक्शन आ रहे होंगे उनको हम लोग डायरेक्टली माइनस साइन को बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग माइनस साइन को डील करेंगे। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है क्वेश्चन हमारा, ये बिल्कुल पिछले साल का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन, साइन के साथ जो भी एंगल में वैल्यू क्या दे रखी है, पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमको, इसमें सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन पाई बाई 3 इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 हम क्या करेंगे, जब भी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जो भी फंक्शन दे रखा है वो किस एंगल पे वैल्यू को दे रहा है। साइन, अब देखेंगे साइन किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है, साइन किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है। तो जब हम टेबल देखेंगे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, साइन, ठीक, पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री प्लस पाई बाई 6 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90, और 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। इसी वजह से मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं आपको कि आप इस चैप्टर में रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सिलेबस दे रखे हैं वो बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने नहीं है, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर आप उस पर देने के बजाय किसी और टॉपिक पे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सिमिलर टाइप उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछा है हमसे, कॉस के अंदर जो भी एंगल में दे रखा है वैल्यू क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई बाई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे इसको लिख लेते कॉस को, और क्या, कॉस इनवर्स माइनस √3/, अब कॉस इनवर्स के साथ माइनस आ गया, माइनस को जब भी बाहर करेंगे तो पाई में से फंक्शन को सब करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा, माइनस को जस्ट बाहर किया तो ये वैल्यू आई, प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस, ठीक, अब देखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉस किस वैल्यू पे वैल्यू √3/2 दे रहा है। ठीक है, तो जब भी हम टेबल को देखेंगे तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2 होती है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे, पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 6 यहां से हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या करेंगे, पाई बाई 6 और पाई बाई 6 को आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस पाई मिल जाएगी। ठीक, कॉस
पाई मिल जाएगी। ठीक, cos पाई की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, और बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। जब भी माइनस दे रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और आगे एक कॉन्सेप्ट और है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें देखेंगे माइनस को जब भी कॉस की फैमिली हो तो पाई में फंक्शन को सेपरेट करेंगे, और साइन की अगर फैमिली में अगर माइनस आ रहा होगा तो डायरेक्टली उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा हमसे, विद द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। ये जो दूसरे कॉन्सेप्ट की मैं जस्ट अभी बात कर रहा था, वो ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो इससे पहले मैंने क्लास ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसमें मैंने सारी थ्योरी कवर करी है। तो अगर आपको इसमें तो थ्योरी में कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी कि ये वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, तो आप उस क्लास को जरूर रेफर करिए। ठीक है, उसके बाद से ये वाला क्लास आप लोग अटेंड करिए। इसमें देखिए द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, क्या बताया होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक, tan इनवर्स 3π/4 की वैल्यू पूछी। मैंने आपको क्लास में जो थियरी वाली मैंने क्लास ली है उसमें क्या बताया होगा, ये फॉर्मूला बताया होगा tan इनवर्स tan x। ठीक है, tan इनवर्स tan x को कहने मैंने क्या बताया होगा, x बताया होगा। ठीक है, बहुत बच्चे तो ये याद करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 3π/4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे क्या है 3π/4, तो बहुत बच्चे तो आंसर यही लिख के आ जाएंगे। लेकिन आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने लिखवा रखी थी वो क्या था, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। और यहाँ पे हम एक बात क्या ध्यान दे रहे हैं कि 3π/4 हमारा -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग किसी भी चीज को आंसर को नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कंडीशन क्या दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3π/4 को -π/2 और π/2 के बीच में हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे, ध्यान से इधर देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3π/4 को लिखें, 3π/4 इसको क्या लिख सकते हैं, π-π/4 लिख सकते हैं, π-π/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर लेंगे, क्या हो जाएगा, π-π/4 हो जाएगा। ठीक, π-π/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan π-π/4 मतलब tan π-θ की वैल्यू क्या होती है, tan π-θ किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है tan क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यहां से भी tan π-θ क्या हो जाएगा, -tan θ हो जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या है हमारे पास, π/4। ठीक, थीटा के जगह क्या है, माइनस, थीटा के जगह हमारा π/4 है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन, जब भी मैंने बताया था tan किस फैमिली का फंक्शन है, साइन के, तो माइनस साइन को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। ठीक, इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं, वैल्यू इसका लिख लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाता, माइनस tan इनवर्स tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब tan किस वैल्यू पे, tan फंक्शन जो है वो हमारा किस एंगल पे वैल्यू 1 दे रहा होगा, किस वैल्यू पे देगा, 1 हमारा देगा π/4 पे देगा। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि tan हम देखेंगे tan किस एंगल पे वैल्यू 1 दे रहा होगा, तो जब हम टेबल देखेंगे तो जो tan 45 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -π/4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, बिल्कुल मेरे वर्ड को मार्क करिएगा। जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आप बोर्ड के पेपर में देखिएगा, इससे इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन किस ईयर में आया, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -17π/8। ठीक है, इसको भी सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन -17π/8। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सबसे पहले साइन इनवर्स लिख लेते हैं, और क्या आ जाएगा हमारा आगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस को बाहर कर लेंगे और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन
17 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा को देखेंगे तो डायरेक्टली थीटा लिख देंगे, मतलब आंसर लिख देंगे 17 पाई बाई 8। लेकिन आपको ये नहीं करना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। एक्स कब होगा, जब वैल्यू क्या होगी, इसके प्रिंसिपल डोमेन में लाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या लेंगे, इसके ओरिजिनल डोमेन में हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस साइन क्या लिख लेंगे, 17 पाई बाई 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 पाई बाई 8 को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई, अगर हम इसको क्या लिख लें, 2 पाई प्लस पाई बाई 8 लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये 8 टू जा 16 पाई और प्लस पाई 17 पाई बाई 8 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, साइन इनवर्स, ठीक, और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा हमारा थीटा होता है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा साइन, अब क्या करेंगे, इनवर्स में माइनस दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन माइनस को डायरेक्टली बाहर कर लेंगे और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8, ठीक है, साइन पाई बाई। तो यहां से डायरेक्टली हम क्या देंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस को बाहर हम लोग लगा दें, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 8 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई और क्या दे रखा है, प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनके ओरिजिनल डोमेन में लेके आएंगे, ठीक है। साइन और कॉस को इनके ओरिजिनल डोमेन में लेके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस इनवर्स, जिनको भी ये डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने थियरी वाली क्लास नहीं अटेंड करी है, ठीक है। तो थियरी वाली क्लास को पहले अटेंड करिए, उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर 5 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, अगर हम लोग क्या लिख लें, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लें, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इसको लिख लेंगे, प्लस साइन को भी क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस साइन इनवर्स में साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ये भी वैल्यू आ जाएगी, साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए ये इनके प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर रही है, तो यहाँ से डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस थीटा यहाँ से थीटा हो जाएगा, तो पाई बाई 3 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई हमारा कहीं यहाँ लाई करेगा, 2 पाई माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू साइन की आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव हमारा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 बाई, ठीक है, √3 बाई 2, और यहाँ पे जो ये माइनस साइन है वहां पे आगे आ जाएगा, ठीक, माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से क्या कर लेंगे, पाई बाई 3 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इन √3 बाई, ठीक, और साइन इनवर्स √3 बाई 2,
साइन किस एंगल पे वैल्यू √3/2 देता है हमारा 60 डिग्री पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/3 और 60 डिग्री को भी क्या भी लिख लेंगे π/3, π/3 माइनस π/3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos इनवर्स cos 7π/6। ये भी कुछ उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमारा है। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 7π/6 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 6π प्लस π/6। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर पाई यहाँ पे कहीं आ रहा है हमारा तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस cos π/6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग cos इनवर्स माइनस cos π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 30 डिग्री, cos π/6 का मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे cos के साथ cos इनवर्स फंक्शन के साथ माइनस, तो ये फंक्शन में से पाई से घटा देंगे, फंक्शन को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब देखेंगे cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे cos किस एंगल पे वैल्यू √3/2 दे रहा है, तो किस एंगल पे दे रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री कैसे लिख लेंगे पाई बाय रेडियन में π/6 हो जाएगा, और यहाँ से पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा 5π/, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दे रखा है sec इनवर्स माइनस 2/√3। अब sec किस फैमिली का हमारा फंक्शन है, sec हमारा cos के फैमिली का फंक्शन है। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह से डील करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस साइन को बाहर करेंगे। माइनस साइन को बाहर कैसे करेंगे, पाई में से जो भी हमारा फंक्शन दे रखा होगा उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए पाई माइनस, अब हम देखेंगे कि sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि sec किस एंगल पे वैल्यू √2/√3 दे रहा है। ठीक है, तो sec हमारा जो फंक्शन हमारा है वो किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखें, cos 60 की वैल्यू देखें तो 1/2 हो जाएगी, cos 30 की अगर हम वैल्यू देखें तो √3/2 होगी, तो sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 हो जाएगी, और 30 डिग्री को क्या लिख लेंगे π/6 लिख लेंगे। ठीक है, π/6, तो पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है cos इनवर्स माइनस √3/2। अब हम देखेंगे cos के साथ जब भी माइनस आएगा तो इसी को क्या करेंगे सेम उसी तरह से डील करेंगे, क्या पाई में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे cos इनवर्स √3/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब देखेंगे cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू। अब हम ये ध्यान देंगे कि cos किस एंगल पे वैल्यू √3/2 देता है। ठीक है, तो जब हम टेबल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/6, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा पाई माइनस π/6 क्या आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है cot इनवर्स माइनस √3। ठीक है, cot इनवर्स माइनस √3, तो इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, क्या करेंगे फंक्शन में से फंक्शन को पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि cot इनवर्स जो हमारा फंक्शन है वो किस फैमिली का है cos का फैमिली का है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब देखेंगे cot इनवर्स √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान देंगे कि cot किस एंगल पे वैल्यू √3 दे रहा है, cot किस एंगल पे वैल्यू √3 दे रहा है, तो देखेंगे जब टेबल को तो जो cot 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3। ठीक है, तो 30 डिग्री को क्या लिख लेंगे π/6 लिख लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा पाई माइनस π/6 क्या आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, पीछे के 2-3 क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सबके आंसर 5π/6 ही आ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, अब आंसर यही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है साइन tan इनवर्स माइनस √3 प्लस cos इनवर्स माइनस √3/2, इसको भी कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स माइनस √3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस √3 इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आप ध्यान देंगे, एक मिनट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देख लेते हैं कि साइन के अंदर जो भी अंदर एंगल दिया हुआ, तो क्या लिख लेंगे, साइन सबसे पहले लिख लेंगे, और क्या दिख रहे हैं, tan हमारा किस फैमिली का फंक्शन है, साइन के, तो माइनस को डायरेक्टली बाहर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो डायरेक्टली माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब cos के अंदर माइनस है, ठीक है, तो माइनस को डायरेक्टली बाहर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पाई में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ से हटा देंगे हम, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए पाई में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2, ठीक। यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन हो जाएगा, ठीक। tan इनवर्स √3 माइनस को आगे लगा लेते हैं, tan इनवर्स √3। अब देखेंगे कि tan किस वैल्यू पे √3, किस एंगल पे वैल्यू √3 दे रहा है। जब देखेंगे 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो 60 डिग्री को क्या लिख लेंगे, π/3 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2। अब देखेंगे cos किस वैल्यू पे, cos किस एंगल पे वैल्यू √3/2 दे रहा है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 पे, 30 डिग्री को कैसे लिख लेंगे, π/6 लिख लेंगे, ठीक है, π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन, यहां से क्या हो जाएगा, पाई को आगे लिख लेते हैं, माइनस π/3 और माइनस π/6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है, और पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जब भी बोर्ड में जाएंगे तो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मिलेंगे। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, ठीक है। अगर आपको बोर्ड के लिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो रिड्यूस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में आगे के कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके लिए टफ साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट से क्वेश्चंस आना नहीं है, ठीक है, इस वजह से आप इन्हीं क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक्स में जो भी आप बुक्स को फॉलो करते हैं, इस टाइप के जो भी मैंने 15-16 क्वेश्चंस कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, और ये हमारा क्लास उसके क्वेश्चंस का था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो किस पे होगी, मैट्रिक्स पे होगी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपके बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, और मैक्सिमम नंबर आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मैट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।